हेलो गाइस, जय श्री राम। तो देखिए चल रहे हैं कानपुर, और ये देखिए कानपुर है 75 किलोमीटर। आज मैं आपको नेक्सॉन का पूरा फुल रिव्यू दूंगा और इसके बारे में एक एक चीज़ बताऊंगा। और अगर आपको कुछ जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपने कमेंट कर दिया और मैं रिप्लाई ना दूँ। कमेंट करेंगे तो रिप्लाई ज़रूर होगा, भले ही थोड़ा कुछ घंटे देर लग सकती है, लेकिन रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो देखिए मस्त। पहले तो ये देखिए 23 का एवरेज गाड़ी दे रही है, 23 का, और अभी चौथे गियर में है। 40 की स्पीड है और चौथा गियर लगा हुआ है। ये देखिए, और एसी चल रही है। ये देखिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नेक्सॉन डीजल है और बहुत ही प्यारी गाड़ी है। जितनी तारीफ़ करूँ कम है। और इस गाड़ी को लेने के मेरा एक ही पर्पस था गाइस, क्योंकि मुझे फुल सेफ्टी चाहिए थी, 5 स्टार रेटिंग वाली। और माइलेज भी चाहिए था। तो जो पेट्रोल वाली थी उसमें वो सारी चीज़ें नहीं थी। फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी यही थी, पहली प्राथमिकता की मुझे बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। क्योंकि गाइस मैं रास्ते में देखता हूँ जब एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो फिर बिल्ड क्वालिटी मतलब अपनी तरफ से आदमी को सेफ्टी करके चलना चाहिए कुल मिला के। फिर आगे जो होगा प्रभु श्री राम की इच्छा, लेकिन अपनी तरफ से गलती ना करो। तो इस कारण से इसको लेने का यही मतलब था। और डीजल वाली लेने का मेन मतलब यही था कि जब मैं लेने गया तो मैंने पेट्रोल और डीजल दोनों चलाई। तो जब मैंने पेट्रोल चलाई तो ठीक थी, चल रही थी। लेकिन जब मैंने नेक्सॉन डीजल चलाई है तो उसके कंपैरिजन में ये उड़ रही थी। तो मैंने कहा भाई देखो, थोड़ा सा कीमत में अंतर ज़रूर है, पर 2 लाख रुपए 3-2.5 लाख रुपए महंगी ज़रूर है, पर डीजल में माइलेज भी ज़्यादा है। उसको जब मैंने स्पीड में भगाया तो उसमें एवरेज मुझे कम मिला। और जब मैंने इसको तेज़ी चलाया तब भी इसमें मुझे एवरेज अच्छा मिला। तो कुल मिला करके गाड़ी बहुत अच्छी थी, और आँख बंद करके आप गाड़ी ले सकते हैं। और बहुत प्यारी गाड़ी है, जिसका माइलेज भी बहुत अच्छा है। आप यकीन मानिए, मैं इससे 25, 26, 27 जैसा आप चलाएं, 28 इस तरह का एवरेज लेता हूँ। 25-26 तो नॉर्मली लेता रहता हूँ। और 100 की स्पीड अगर आप चलाते हैं तब भी ये गाड़ी 100 की स्पीड में भी अच्छा खासा एवरेज देती है। और इसका पिकअप बहुत अच्छा है। और देखिए मैं आपको स्पीड भी दिखाता हूँ, बढ़िया अच्छी खासी स्पीड भी पकड़ लेती है। काफ़ी पिकअप इसका बहुत अच्छा है। और इसको मैं वैसे तो मैं 100 के ऊपर नहीं चलाता हूँ। 100 बहुत ज़्यादा, अगर रोड साफ़ है, हाईवे है, दिक्कत नहीं है, जहाँ मैं समझता हूँ कि नहीं ठीक है 120 तक कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं इसको 180 तक भगा चुका हूँ ले जाने को। यूं ही ले गया था, मेरा मन हुआ कि मैं इसको भगा के देखना चाहता था कि इसका कांटा कितना चला जाता है। तो ये रुकती नहीं है बिल्कुल भी। मतलब जैसे कहने का है, जैसे सामने मेरे ग्रैंड आइटन गाड़ी जा रही है,
अब इस गाड़ी को भी मैं भगा चुका हूँ। ये गाड़ी मैंने 150 तक भगाई है, लेकिन इन गाड़ियों में डर लगता है ये। और 150 तक भगाई है। 140-45 के बाद ये सब इनकी स्पीड बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। और ये जो नेक्सॉन है, ये आप जब इसको भगाएंगे तो ये बिल्कुल भी स्पीड आपकी रुक के नहीं बढ़ेगी। 180 तक तो ये होती चली जाएगी। 180 के बाद भाई 190 होने में मैंने वीडियो देखा है और मैंने भगाया भी है 180 तक। 180 के बाद 181, 182 इस तरह करके बढ़ेगी धीरे धीरे। लेकिन 180 तक 150, 160, 170, 180 तुरंत होती चली जाएगी। 180 तक में कोई धोखा ही नहीं है। और हाँ, इसका माइलेज भी बहुत अच्छा है। आपको मैं बताऊं, अगर आप इसको बढ़िया स्पीड में चलाते हैं 60-70, तो ये आपको, आप ये मान लीजिए 70-80, 60-70-80 इस स्पीड में रखते हैं 70-80, तो आपको ये 25 तक का माइलेज दे देगी, बढ़िया माइलेज दे देगी। 22-23 में तो कोई धोखा ही नहीं है। आप चाहे 100 चलाइए, चाहे जितना 20-22, चाहे जितना भी एवरेज गिर जाए, 20-22 का माइलेज तो मिलना ही मिलना है। और देखिए एसी से इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे एसी चलाइए, देखिए एसी चल रही है। मैं एसी बंद करके हर तरह से ट्राई कर चुका हूँ। मैंने एसी बंद करके भी ट्राई किया है। एसी जैसे मेरे पास आल्टो भी है, तो उनमें एसी अगर ना चलाओ तो एवरेज कुछ ठीक रहता है, लेकिन एसी चलाने पे माइलेज काफ़ी गिर जाता है। लेकिन नेक्सॉन में मैंने देखा, आप एसी भी चलाओगे तो इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, क्योंकि इंजन बड़ा है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो और ज़्यादा पिकअप में भी अंतर नहीं आता। एसी आप चलाइए ना चलाइए, बहुत ज़्यादा खींच के हो सकता है कि आपको 25 से 24 का एवरेज हो जाए, 24 से 23 का हो जाए, बस इतना अंतर आ सकता है अगर आएगा। बाकी इसमें कोई अंतर नहीं आता। तो और बाकी रही बात बिल्ड क्वालिटी की, तो सबको मालूम है कि टाटा का लोहा सबसे मजबूत है। और मैंने कंपनी में भी गाड़ी देखी है, एक्सीडेंट देखा है, और चलते हुए भी एक्सीडेंट देखा है। काफ़ी मजबूत गाड़ी, मतलब आप ये मान लो कि मारुति की गाड़ी तो एकदम जैसे प्लास्टिक से लोहा लड़वा दिया जाए। मारुति के लिए, मारुति की गाड़ी अगर प्लास्टिक है तो टाटा की गाड़ी लोहा है, इस तरह का अंतर आपको मिलेगा। और थोड़े बहुत माइलेज के लिए जैसे आपको लगता है कि मारुति में एवरेज ज़्यादा है, देखिए थोड़ा बहुत कुछ बहुत अंतर से, लेकिन सेफ्टी से बढ़ के मैं आपसे कहना चाहूँगा कुछ नहीं होता। अगर आपको सेफ्टी आप प्रेफर करते हैं तो आप आंख बंद करके टाटा के नेक्सॉन लीजिए। टाटा में अब किसी तरह की कोई फॉल्ट नहीं रह गई है। पहले मैं भी बहुत सुनता था, लेकिन ये गाड़ी लिए हुए अब मुझको लगभग 2 साल के करीब हो गया है। और मैं आपको दिखाऊं मेरी गाड़ी कितना चल चुकी है, आपको दिखाता हूं। लगभग 2 साल हो गया और आपको दिखाता हूं, देखिए। ये 55,000 किलोमीटर चल चुकी है। और बहुत अच्छा इसका माइलेज है, और कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। मैं इसको 55,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, और फ़िलहाल 492 किलोमीटर अभी मैं इसको, पेट्रोल जब भी मैं फुल करवाता हूँ तो टैको 0 कर देता हूँ, और 492 किलोमीटर ये चल चुकी है और माइलेज 23 की दिखा रहा है। तो माइलेज बहुत अच्छा है।
आंख बंद करके अगर आप टाटा नेक्सॉन लेना चाहते हैं। और देखिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, एसी भी चल रही, इसकी एसी बहुत अच्छी है। 2 नंबर पे मैंने चला रखा है एसी, और बहुत प्यारी गाड़ी है। और आप जब इससे चलेंगे तो आपको महसूस होगा, फील होगा कि हाँ मैं सेफ हूँ, आपको सेफ फील होगा। आप यकीन मानिए बाकी गाड़ियों से काफ़ी सेफ हैं। मारुति की हो गई, हुंडई की हो गई। हुंडई में आपको परफॉर्मेंस थोड़ा बेस्ट मिल जाएगी, जहाँ परफॉर्मेंस की बात है। पर अगर आपको सब कुछ चाहिए कि परफॉर्मेंस भी मिल जाए, मुझे बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाए, तो आंख बंद करके आप नेक्सॉन प्रेफर कर सकते हैं। बहुत प्यारी गाड़ी है। और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप डीजल लीजिए। डीजल गाड़ी की बात ही अलग रहेगी। अगर आपको लंबा चलना है तो, अगर आप बहुत चलते हैं तो डीजल लीजिए। अगर आपकी रनिंग बहुत कम है, सिटी में आप निकलते हैं 2, 4, 5, 10, 20 किलोमीटर, तो आप पेट्रोल भले ही ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चलते हैं, घूमते हैं, क्योंकि भाई आदमी गाड़ी लेता है तो घूमता ही है ज़्यादातर, तो आप नेक्सॉन ही लीजिएगा। नेक्सॉन गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी है, आंख बंद करके। और मैं स्कॉर्पियो एन भी लेने के लिए सोच रहा था, और मेरा विचार था स्कॉर्पियो एन का, नेक्सॉन का। लेकिन ठीक है, जो ले ली मैं खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि ठीक है, मुझे माइलेज भी अच्छी मिल रही है। मेरे कई एक रिलेशन में स्कॉर्पियो एन है, जो माइलेज मुझे मिल रहा है उस हिसाब से मैंने गाड़ी ठीक ली है। इसकी कीमत के हिसाब से वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन ठीक है, अपने बजट के हिसाब से गाड़ी सही है, बढ़िया है। बहुत ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। चलाने में, बैठने में फील थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हो सकता है, बाकी बढ़िया है। कहीं से आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं यार, जैसे होता है ना कि चेंज कर दो यार, छोटी लग रही है, चलाने में मज़ा कम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो आप अगर नेक्सॉन चाहते हैं तो आंख बंद करके लीजिए। रही बात सर्विसिंग की, तो इसकी 3 सर्विसिंग हो गई है, और किसी तरह की मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप अगर अच्छे से सर्विसिंग वगैरह टाइमली करवाते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 15,000 किलोमीटर में इसकी सर्विसिंग होती है। और बाकी नॉर्मली आल्टो वगैरह में जैसे सर्विसिंग करवाते हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपये, कभी किसी सर्विसिंग में 5,000 रुपये लग जाता है। उसी तरह इसमें 8,000 रुपये सर्विसिंग में, 7-8 हज़ार, 10,000। तो ये डिपेंड करता है कि क्या क्या सामान, बस लगभग इसी तरह खर्चा आ जाता है। लेकिन 15,000 किलोमीटर में इसकी सर्विस होती है। मैं इसको 14,000 किलोमीटर में इसकी सर्विसिंग करवा देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं इसको 75 की स्पीड में चला रहा हूँ। माइलेज 23 की थी, 23 और 23.1 हो चुका है। तो बहुत बढ़िया माइलेज है। ये बढ़ते बढ़ते 25 का माइलेज हो जाएगा। तो और अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।